नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई दिनों के बाद आज फिर जय जय कमलनाथ की गूंज सुनाई दी है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक हैं। उन्होंने आज विधायक पद की शपथ ग्रहण कर ली है और वे कई दिनों के बाद पीसीसी भी पहुंचे हैं। पीसीसी में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के अनेक दिग्गज नेता, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले उम्मीदवार और जीते हुए विधायक भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी दृश्य बदला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं हैं। पीसीसी चीफ की कमान जीतू पटवारी के हाथों में। जीतू पटवारी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। जब 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनी थी तो नाथ ने अपनी काबीना में जीतू पटवारी को भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्थान दिया था। वक्त बदला हुआ है। 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ के चेहरे पर दांव खेला था, लेकिन वो दांव बुरी तरह असफल रहा, नाकामयाब हो गया। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में महज 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। कमलनाथ तो यह मानकर चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो जाएगी और उन्होंने जो सर्वे कराए थे, उन्होंने जो आकलन कराए थे, वो आकलन धरे के धरे रह गए। अब जब निजाम बदला तो कमलनाथ को कुछ काम फिलहाल तो नहीं दिया गया था। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व आदिवासी विधायक उमंग सिंघार को दिया गया। उपनेता हेमंत कटारे को बनाया गया है और पूरी की पूरी युवा टीम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस की वापसी की जाए, इस उधेड़बुन में ये यूथ आइकॉन्स लगे हुए हैं। और अब केंद्रीय नेतृत्व ने जो मध्य प्रदेश को लेकर कुछ कमेटियों की घोषणा की, उसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को स्थान मिला हुआ है। और अब आज से लेकर अगले 2-3 दिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के सिलसिले में भोपाल में कई बैठकें करने जा रही है। आज से सिलसिला शुरू हो गया है। जो आज बैठक हो रही है उस बैठक में कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं। तो कई दिन बाद पीसीसी में भी जय जय कमलनाथ का नारा गूंजा। ये 6 साल तक लगातार गूंजता रहा। 2018 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद की कमान कमलनाथ के हाथों में आ गई थी और कमलनाथ के पीसीसी चीफ रहते ही 15 साल की सत्ता का जो सूखा था उसे साफ किया था कांग्रेस ने और सरकार बनी थी, जैसा मैंने पहले भी बताया, कमलनाथ की अगुवाई में। और 2023 का जो रण था मध्य प्रदेश विधानसभा का, उसमें कांग्रेस परास्त हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 में से 28 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनकी अगुवाई में इतनी करारी पराजय का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था कि महज एक सीट छिंदवाड़ा में वे प्राप्त कर पाई थी और इज्जत बची थी। ये सीट कमलनाथ की परंपरागत सीट थी जिसे नकुल नाथ ने जीता था और शून्य खाता होने से बचा लिया था। अब बीजेपी ने ताल ठोकी हुई है। बीजेपी 29-0 से 2024 को मध्य प्रदेश में जीतना चाहती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई अपने पत्ते बिछा रही है। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का तमाम प्रयास कोशिशों में जुट गया है। इधर
अब कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में अपनी खोई साख को पाना ही प्रमुख कार्य फिलहाल बना हुआ है, बचा हुआ है। और दोनों ओर से दोनों प्रमुख दल मध्य प्रदेश में सीधा जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ करता है। 2023 का रण तो कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है, सत्ता उसके हाथ में नहीं आ पाई है। वो जैसा मैंने कहा मानकर या समझकर चल रही थी कि 2018 में सत्ता उसने जो पाई थी और 15 महीने का जो कार्यकाल उसका रहा था और जिस तरीके से सरकार गिरी थी उसका लाभ सिंपैथी शायद जनता कांग्रेस को दे जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वही मध्य प्रदेश में बीजेपी के चेहरे। बीजेपी ने बड़े चतुराई से दांव खेले एक के बाद एक और कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस तो यही ब्लेम कर रही है कि ये सब जुगतबाजी से चुनाव जीता गया है, उसमें ईवीएम की भूमिका बड़ी प्रमुख रही है। दिग्विजय सिंह तो पूरी तरह से ईवीएम को ही कटघरे में खड़ा किए हुए हैं और उसको लेकर माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है। वो सब अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल अब जो 2024 का मुकाबला है, 2024 का रण है, उसमें क्या कुछ इन दो बड़े नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को क्या कुछ मिलता है, क्या उनकी भूमिका रहती है। दोनों ही नेताओं के पुत्रों को भी केंद्रीय नेतृत्व ने जीतू पटवारी के साथ की जो टीम है उसमें स्थान दिया हुआ है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह हो और चाहे कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा के सांसद हैं, उन्हें भी जीतू पटवारी की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी जो कमेटियां बनी हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और 2028 तक अब जमीन पर बीजेपी का मुकाबला मध्य प्रदेश की कांग्रेस को करना है, तो उसमें युवाओं को ही आगे किया गया है और युवा दोनों नेताओं के पुत्र हैं, उन्हें मौका दिया गया है। अब फिलहाल मध्य प्रदेश में गूंज कमलनाथ की, जैसा मैंने कहा, हुई है, जय जय कमलनाथ गूंजा है। और कमलनाथ ने तो जब आज विधायक पद की शपथ ली और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो मीडिया से बातचीत में भी कमलनाथ का अंदाज, पुराने जो उनका अंदाज होता था, कुछ वैसा ही रहा, वैसा ही नजर आया। बड़े वे विश्वास के साथ कहते नजर आए कि मध्य प्रदेश तो वे छोड़ने वाले नहीं है, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। हालांकि दिल्ली इन्होंने तवज्जो अभी फिलहाल दी नहीं है, दिल्ली ने कोई काम दिया नहीं है। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, जो घटनाक्रम हुए हैं, जो कमेटियां बनी, उसमें ना कमलनाथ को जगह मिली है ना दिग्विजय सिंह को मिली है। तो अब मजबूरी भी है दोनों नेताओं के समक्ष के फिलहाल मार्गदर्शन मंडल किसी भूमिका में रहे और जो यूथ है, युवा है, जो टीम है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की युवाओं की, उसमें अवसर दें, उन्हें सहयोग करें, साथ दें। तो कमलनाथ ने भले ही ताल ठोकी है, कहा है कि वे मध्य प्रदेश में ही बने रहेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहना है। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि केंद्रीय नेतृत्व खफा है, नाराज, ऐसी खबरें हैं, तो उनका उस सवाल पर भी जवाब तल्ख ही रहा। उन्होंने साफ कहा कि ये सवाल आप केंद्र से कीजिए, केंद्र आपको बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर कमलनाथ की जो वापसी हुई है, बहुत एक महीने भर के आसपास का वक्त बीत चुका है। वे चुनाव के जो नतीजे आए थे उस समय के बाद और जो दृश्य बदले, परिवर्तित हुए, उसके बीच में नज़र कम ही आए, दिखे नहीं। यही था कि वे शायद हिंदुस्तान के बाहर हैं, आराम कर रहे हैं, थकान मिटा रहे हैं। तो मिट गई है थकान, अब क्या कुछ होगा 2024 के रण में, क्या कुछ ये प्रमुख नेता मध्य प्रदेश के दोनों क्या सहयोग साथ देते हैं, क्या मदद करते हैं, टीम जीतू पटवारी, टीम उमंग सिंघार की, वो सब निकल कर सामने आएगा। अभी तो यही है कि फिर हुई है जय जय कमलनाथ की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गूंज। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। यदि आपने हमारे इस चैनल का ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन दबाइए। हमारे इस वीडियो को लेकर कमेंट भी वीडियो बॉक्स में जाकर जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।